हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है फायर स्टोर। अभी तक हमने फायरबेस पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए और बहुत सारे रिक्वेस्ट हमें ये भी मिले कि फायर स्टोर पे भी टॉपिक्स स्टार्ट किए जाएं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी वीडियोस बन चुके हैं फायर बेसिस पे। अब कुछ वीडियोस अपने फायर स्टोर पे भी बनाएंगे, बट फायर बेस के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो कंटिन्यू चलेंगे। जैसे फायर बेस पे आने वाले टाइम पे हम लोग ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, मैसेजिंग ऐप एंड अदर इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। बट पैरेलली आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट द फायर स्टोर ऑल्सो। ओके, तो होप कि फायर स्टोर की वीडियोस भी आपको अच्छे लगे। I'll try to make you understand everything as previous। तो शुरू करते हैं। तो फायर स्टोर की प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत फायर स्टोर की डेटाबेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि फायर स्टोर का डेटाबेस स्ट्रक्चर फायरबेस से भी कहीं ज़्यादा बेटर है, और ऑब्वियसली उस पर ही काम करके इसको बनाया गया तो ये उनसे बेटर ही होगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये तो आप लोग क्लाउड फायर स्टोर में जाना है और इसे सेटअप कर लेना है। जैसे पहले आपने रियल टाइम को सेटअप किया है, बस क्लाउड स्टोर में जाइए और यहाँ पे नेक्स्ट का बटन होगा, नेक्स्ट करके इसे सेटअप कर लीजिए। उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग। और टेस्ट मोड में आप उसे स्टार्ट कीजिएगा जैसे हमने पहले किया है फायर बेसिस में। तो बेसिकली यहाँ डेटा स्टोर होने का स्ट्रक्चर क्या है, देखिए स्टार्ट कलेक्शन में जाइए। यहाँ कलेक्शन आईडी का नाम, पहले मैं एक सिंपल डेटा बनाता हूँ फिर उसे आपको समझाता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ दे दिया स्टूडेंट। ओके, अब स्टूडेंट के अंदर आता है डॉक्यूमेंट की ये जो आईडी आपको देना है या फिर ऑटो जनरेट, दोनों आपके ऊपर। मैंने ऑटो जनरेट ले लिया। इसके अंदर आते हैं फील्ड। मान लेते हैं यहाँ हमने दिया नेम, टाइप स्ट्रिंग, और यहाँ हम एक वैल्यू दे देते हैं। ऐड मोर फील्ड, यहाँ एक और फील्ड दे देते हैं, ईमेल, ये भी स्ट्रिंग, और ये ईमेल आईडी दे देते हैं imran@gmail.com। ओके, सेफ। देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर को समझिए। अब ये 3 भागों में डिवाइड होता है, सॉरी 3 पार्ट में ये पूरी डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले होता है कलेक्शन। कलेक्शन मुझे जो बेसिकली अगर आप एसक्यूएल से फ्रेंडलियर हैं, ऑब्वियसली आप अगर आज आप फायर स्टोर पढ़ रहे हैं, एंड्रॉयड पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली आपने पहले किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़रूर पढ़ा होगा और डेटाबेस से भी आप फ्रेंडलियर ज़रूर होंगे, बेसिकली माई एसक्यूएल और एसक्यूएल। तो एसक्यूएल में अपने क्या होता है, टेबल्स होते हैं। टेबल्स में क्या होता है, टेबल का नाम होता है, फिर उसके अंदर फिर रो और कॉलम में डेटा डिवाइड होता है। मीन्स रो विच कंटेन द एंटायर फील्ड, और उसके बाद वो कॉलम्स में डिवाइड होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसकी कंपैरेटिवली उसको कंपेयर करके, उसको व्यू करके अगर ये बात मैं आपको समझाऊं, तो देखिए बेसिकली ये जो कलेक्शन है ना, ये एक टेबल की तरह बिहेव करता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स, है ना। डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या है पता है, एक रो, टेबल का एक रो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। अब एक रो के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉलम, सपोज आपके पास 3 कॉलम है, आईडी, नेम, ईमेल। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, हमने फॉर द टाइम बिंग आईडी यहाँ नहीं बनाई है, तो बस एक स्टूडेंट हो गया, उसके अंदर रो। अब उस रो के अंदर कितने फील्ड है, 2 फील्ड है, नेम एंड ईमेल। दिख रहा है ना, ये स्टूडेंट, इसके अंदर डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट आईडी हो गई, जो कि अपने केसेस में ऑटो जनरेटेड है। इवन यू कैन पुट योर ओन नेम। तो यहाँ हमने डॉक्यूमेंट आईडी जनरेट की। अब इस आईडी के अंदर में देखिए क्या है, फील्ड्स हैं, कॉलम। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 कॉलम बनाए हैं, नेम एंड ईमेल। बाद में हम इस कलेक्शन के अंदर भी देखिए चाइल्ड कलेक्शन बनाएंगे, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझते हैं, जितना कि अपने को एक बार में, वन शॉट में पूरा नीट एंड क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है। और उससे फिर हम एंड्रॉयड से किस तरह से उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ ला के स्टोर करेंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, यही पूरा स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन से कोड के थ्रू। ठीक है, तो जिसमें एक मेरा कलेक्शन होगा, कलेक्शन के अंदर फिर क्या होगा, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे फील्ड होंगे। बेसिकली डॉक्यूमेंट यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज़ को समझाते हैं। चलिए इसे मैं छोटा कर दिया, और अगर यहाँ पे मैं एक टेबल ले लूँ, तो देखिए, सॉरी इसे बड़ा कर लेते हैं पहले। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक टेबल ले लूँ और यहाँ पे मैं अगर फील्ड बना दूँ,
देखिए 3 फील्ड हो गए इन केसेस। ये हो गया रो आईडी। तो ये जो टेबल का नाम होगा, सपोज ये हमारा यहाँ पे हो गया कलेक्शन, है ना, क्या हो गया ये कलेक्शन। तो कलेक्शन हमने स्टूडेंट दिया है तो आप इसे स्टूडेंट समझ लो, ठीक है। उसके बाद ये जो रो आईडी, सॉरी डिलीट नहीं करना भी अपने, ये जो आईडी दी हुई है ये रो आईडी हुई, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चलिए रो आईडी। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रो आईडी, है ना। तो रो आईडी 1, रो आईडी 2, इस तरह से अपने पास 3 रो अगर जनरेट होंगे तो आप ध्यान दीजिए ये हर एक रो आईडी के पास 3 कॉलम होंगे। तो पहला कॉलम सपोज कर लेते हैं आईडी, दूसरा हो जाता है नेम और तीसरा हो जाता है ईमेल। अब हर एक का वैल्यू हम पुट करेंगे उस रो के रिस्पेक्ट में, एक रो आईडी, फिर दूसरा रो आईडी, तीसरा रो आईडी, और ये ओवरऑल कलेक्शन मेरा यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट। तो इसी चीज़ को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। देखिए ये कलेक्शन, उसके अंदर डॉक्यूमेंट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका फील्ड, कितने फील्ड हैं आपके। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम मल्टीपल कलेक्शंस बना सकते हैं, नेस्टेड। देखिए यहाँ पे रिलेशनल तो है नहीं, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशंस आपके पास इसके फॉर्म में आते हैं, जेसन की फॉर्मेट में आते हैं। तो ये जो भी होगा हमें वो हेरारिकल फॉर्म में ही सारे रिलेशंस बनाने हैं, जैसे हम फायरबेस में रियल टाइम में बनाया करते थे। तो अभी आने वाली वीडियोस में जो हम टॉपिक करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हैंडल करेंगे, तो ये हम डिटेल्स आपको दिखाएंगे किस तरह से नेस्टिंग ऑफ डेटा और नेस्टिंग ऑफ कलेक्शंस हो रहे हैं। फॉर द टाइमिंग बिल्कुल बेसिक वाले पार्ट को समझते हैं। पहला वीडियो है हमारा फायर स्टोर का, तो चीज़ें को जितना आसान करके ईजी करके समझे, आई थिंक वो आपके लिए बेटर है। तो ये जो एक हमने डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट एक कलेक्शन बनाया, कलेक्शन मीन्स ऑब्वियसली कलेक्शन मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस, और उस इंफॉर्मेशंस के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो एक डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट रो इंफॉर्मेशंस कंटेन करता है। तो वैसे देखिए एक डॉक्यूमेंट आपके पास दोनों फील्ड, जितने फील्ड हैं सारे कंटेन कर रहा है। अब हम नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे विच रिप्रेजेंट द न्यू रो। As you are familiar with table, then you can understand that कि new row means एक complete information contain करेगा। तो नया रो फिर उसके अंदर कॉलम होंगे, जो 2 कॉलम हम बनाएंगे। तो फॉर द टाइमिंग अपने इस डॉक्यूमेंट, इस पूरे कलेक्शन को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से मैंने इसे डिलीट किया। फ्रेश, अभी मेरे पास कोई भी कलेक्शन नहीं है, तो अभी बाई प्रोग्राम एक कलेक्शन बनाऊंगा, फिर उसके अंदर कलेक्शन के अंदर एक ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट आईडी बनेगा। उस डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर मैं 2 फील्ड बनाऊंगा, और 2 डॉक्यूमेंट आईडी मीन्स 2 रो ऐड होंगे, और उन दोनों रो के अंदर 2 कॉलम फील्ड ऐड होंगे। तो चले आते हैं सिंपली इस अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में हमेशा की तरह, और इसे पहले ही की तरह हम फायरबेस में जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि फायर स्टोर के लिए कुछ नया करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। टूल्स और फायरबेस में जाएंगे, यहाँ देखिए फायर स्टोर में आ जाएंगे, और इधर पे आके अपने ना कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें फायरबेस से कनेक्ट करने का काम बहुत आसान कर दिया है। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को हमने क्लिक किया, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसके बाद हम सारा काम उसके बाद खुद एंड्रॉयड ही करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट है देखिए कनेक्टेड है, कोई परेशानी नहीं, बस काम खत्म। इसे कट करके आप वापस से एंड्रॉयड में आ जाइए, देखिए आपको कनेक्टेड दिखाया, कोई परेशानी नहीं हुई। ऐड क्लाउड फायर स्टोर टू योर ऐप, तो ये क्या करेगा, जो डिपेंडेंसीज है उन सारी डिपेंडेंसीज को ऐड कर देगा। तो जितने डिपेंडेंसीज अपने को चाहिए होंगे वो सारे यहाँ ऐड हो जाएंगे। बाकी जो चीज़ें ऐड करने का ऑप्शन है वो सब यहाँ दिया हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इतना आसान, इतना इजी कि यू कैन नॉट एज्यूम दैट। फिर भी मैं आपको करके समझाऊंगा, यहाँ से सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। चलिए, तो ये हो गया कन्फिगर्ड ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कलेक्शन है स्टूडेंट, उसके अंदर 2 फील्ड, अभी ये आईडी में हटा देता हूँ, ये आपके आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगा। नेम एंड ईमेल, ओके, नेम एंड ईमेल, ये मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये 2 ही फील्ड अभी मैं रखूँगा, और एक रो आईडी होगी, उस रो आईडी के अंदर नेम ईमेल, दूसरा रो आईडी होगा उसके अंदर नेम ईमेल, तीसरा रो आईडी होगा उसके अंदर नेम एंड ईमेल। तो चलिए यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले इसके कोड सेक्शन में जाते हैं, इसको अपने कर देते हैं क्या, लीनियर लेआउट, ओके। और लीनियर लेआउट के बाद ओरिएंटेशन जो है वो कर देते हैं हम वर्टिकल, और यहाँ हम बना लेते हैं 2 टेक्स्ट व्यू,
एडिट टेक्स्ट विथ जो है वो मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, आईडी हम कर देते हैं T1। उसके बाद जो है इसका जो हिंट है वो हो जाएगा एंटर नेम, डन। और ठीक है, उसके बाद इसका जो मार्जिन टॉप है वो थोड़ा सा ले लेते हैं, मार्जिन टॉप हम कर देते हैं 50 dp। इसे फटाफट हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, T2 बनाते हैं, इसकी जो हाइट है इसे हम कम कर देते हैं, 30 dp कर देते हैं। और यू कैन सी दैट एंटर नेम एंड नेम, तो यहाँ हम कर देते हैं एंटर नेम एंड ईमेल। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू क्रिएट अ बटन, तो बटन पे चलते हैं। विथ जो हम इसकी भी मैच पेरेंट करते हैं, हाइट रैप पेरेंट कर देते हैं। आईडी जो है उसे हम कर देते हैं BTN ऐड। ओके, ये सॉरी इस तरह से आईडी नहीं जनरेट करेंगे, आईडी BTN ऐड, डन। अब इसकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ऐड टू फायरस्टोर है ना, टेक्स्ट का कलर ले लेते हैं #0000। टेक्स्ट का साइज ले लेते हैं, वो हम देते हैं 20 SP। और मार्जिन टॉप ये भी हम देते हैं 30 dp। ठीक है, ये जो टेक्स्ट साइज है ये सब में कॉपी कर देते हैं हम। ठीक है ना, चलिए एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। बहुत सिंपल से भी डिज़ाइन पे बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया मैंने। और एक काम करते हैं, यहाँ पे ना पैडिंग कर देते हैं अपने 30 dp चारों तरफ से। तो देखिए ये थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा आपको, एंटर नेम एंड ईमेल ऐड टू फायरस्टोर। अब अपने करना क्या है, फायरस्टोर पे जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे ये जाके सारा इन्फॉर्मेशन हमारे स्टोरेज में यहाँ पे उसी तरीके से स्टोर हो जाएगा जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया और ये पेंट में समझाया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम तो ये है ना कि पहले तो अपने उस एडिट टेक्स्ट को जो हमने बनाया है उसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, T1 T2 और बटन BTN ऐड हो गया। अच्छा, और एक चीज़ करना पड़ेगा, फायरबेस फायरस्टोर इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, सो DB रूट, चलिए रूट बना दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इन सारे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो T1 इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड v by id r.id.t1। ओके, नाउ कम टू हियर, ये हो जाएगा हमारा T2 एंड दस T2, डन। उसके बाद BTN ऐड, इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं, बटन फाइंड v by id r.id.btn ऐड, डन। BTN ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू ऑन व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ वैसे ही इन्फॉर्मेशन जाके स्टोर हो जाए। तो इंसर्ट डेटा का एक मेथड बना लेते हैं और उससे यहाँ हम पब्लिक वॉइड इंसर्ट डेटा, वो मेथड हम यहाँ इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, जैसे ही बटन पे क्लिक होगा इंसर्ट डेटा वो यहाँ चला आएगा। अच्छा, बटन पे क्लिक करने से पहले ये जो हमारा DB रूट है ना, इसीलिए हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो बस इतना सा काम करना है आपको, DB रूट फायरबेस फायरस्टोर डॉट गेट इंस्टेंस। यहाँ आप क्या करते हैं देखिए, तो यहाँ ना अपने को देखिए अभी ये जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर करोगे इस कलेक्शन के अंदर, ये देखिए कॉलम के अंदर, तो ऐसा आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो एक बार में ये दोनों इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हो। ठीक है ना, तो उसके लिए या तो आप क्लास बनाइए या आसान तरीका में मैप का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो सबसे बेटर तरीका तो यही है कि हम क्या करते हैं, मैप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, आइटम्स इक्वल टू न्यू हैश मैप, डन। अच्छा, अब आइटम्स में क्या करते हैं, डॉट पुट क्या रहेगा भाई, फील्ड हमारा नेम, और उस नेम के अंदर डेटा क्या रहेगा, t1.getText.toString.trim है ना। इसलिए हमने इसी तरह से क्या किया, दूसरे फील्ड को भी ऐड किया और इसकी जगह होगा ईमेल एंड दैट इज t2.getText.to.trim.toString। अब क्या करना है आपको, चलिए ये मैप का ऑब्जेक्ट बन गया, मीन्स मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर वो दोनों इन्फॉर्मेशन रख दिए, नेम और ईमेल। नाउ माय टास्क इज जस्ट टू पुट दिस ऑब्जेक्ट जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है।
तो हमने क्या बना रखा है, डीबी रूट बना रखा है, डीबी रूट डॉट कलेक्शन। कलेक्शन मीन्स ये किस नाम का बनेगा भाई, ध्यान दीजिए जो कुछ मैं बना रहा हूँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा। देखिए ये किस नाम का बनेगा, आपका कलेक्शन किस नाम का बनने वाला है, तो कलेक्शन हमारा स्टूडेंट नाम का बनेगा। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं क्या, चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डॉट, यहाँ पे आप सीधे क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट को ऐड कर दीजिए। ऐड किसको करेंगे भाई, आइटम्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये कर दिया हमने उससे ऐड। अब ऐड होने के बाद, सॉरी यस, ऐड ऑब्जेक्ट डेटा, तो इसे हमने कर दिया ऐड। अब एक मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमें ये बताएगा कि ये सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ऐड ऑन कंप्लीट लेसन में जाएंगे, न्यू ऑन कंप्लीट लेसन में जाएंगे, पहले की तरह जो हम फायरबेस में करते थे। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो T1 है ना, T1 डॉट सेट टेक्स्ट, इसको कर देंगे हम ब्लैंक। T2 को भी हम कर देंगे ब्लैंक, और फिर एक टोस्ट मैसेज दे देंगे कि भाई टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ हम दे देते हैं क्या, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और फिर टोस्ट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो गई बात ये, तो ये इंसर्ट हो गया। अभी जैसे ये बटन पे क्लिक होगा, इंसर्ट डेटा मेथड कॉल होगा, मैप का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया जहाँ पे मल्टीपल फील्ड आप बना लिए। अब उसके बाद डीबी रूट कलेक्शन, ये मैंने बताया कलेक्शन का नाम, उसके अंदर ऐड आइटम। जैसे ही हम ऐड आइटम करेंगे ना, तो होगा क्या, वो जो हमारा डॉक्यूमेंट का जो आईडी है ना, रूट आईडी, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो अभी जैसे ही ये प्रोजेक्ट रन होगा ना, अभी आप देख पाइएगा। चलो तो इसे हम रन करते हैं। चलिए जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट टाइम रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है हमारा। और ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ अभी हम देखते हैं, फ़िलहाल अभी अपने पास कुछ भी नहीं है, ओके। तो चलिए हमारा एप्लीकेशन जो देखिए ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ हम क्या करते हैं, फायरबेस ओपन कर लेते हैं और इसे ना बिल्कुल छोटा कर लेते हैं ताकि आप देख पाइए। चलो तो यहाँ हम एंट्री करते हैं। एंट्री हमने किया सपोज जमाल एंड देन जमाल @gmail.com, ओके। ऐड टू फायरस्टोर, देखिए इंसर्टेड सक्सेसफुली यहाँ पे तो चलाया। अभी यहाँ आते हैं तो एक बार ना आपको फर्स्ट टाइम तो रिफ्रेश करना ही होगा। उसके बाद से जब नया डॉक्यूमेंट जब ऐड होगा तो वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चलाएगा, लाइक रियल टाइम फायरबेस। तो देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट नाम का कलेक्शन बनाया हमने, बिल्कुल मैच कीजिए चीज़ों को। देखिए स्टूडेंट नाम का हमने कलेक्शन बनाया, मीन्स वो लाइक अ टेबल नेम। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट रो की आईडी जो कि ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। उसके बाद फील्ड उसके अंदर दो हैं, ईमेल और नेम, दोनों हमने पास किए यूज़र से इनपुट लेके। उसका एक मैप ऑब्जेक्ट बनाया। अब तो आपको जितने कॉलम बनाने सारे के मैप ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके अंदर फीड कीजिए और मैप ऑब्जेक्ट को पास आउट कर दीजिए। अब देखिए अब ना अपने को इस बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार मैं दोबारा दूसरी एंट्री कर रहा हूँ और आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि देखिए ये अपने आप यहाँ पे चला आएगा। मैं यहाँ पे एक दूसरी एंट्री कर रहा हूँ, इमरान, और यहाँ पे मैंने दे दिया इमरान @gmail.com, ओके। ये देखिए ऐड टू फायरस्टोर करता हूँ मैं, देखिए यहाँ आया, फटक आया ना, यहाँ इंसर्ट सक्सेसफुल दिखा और यहाँ देखिए दूसरा डेटा चला आया, इमरान @gmail.com इमरान। तो ये अपनी रो की आईडी हुई, एक रो, उस रो के अंदर ये हो गया उसके कॉलम फील्ड्स, है ना, आपने फील्ड पढ़ा होगा। तो ये हो गया उसके फील्ड, दो फील्ड है वही मेरे पास, नेम एंड ईमेल, और ये हो गया हमारा टेबल स्टूडेंट आईडी, और एक स्टूडेंट आईडी के रिस्पेक्ट में ये हो गया उसके फील्ड।
तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है ना, डेटाबेस स्ट्रक्चर है, ये फायरबेस से भी ज़्यादा आसान है। अगर आपका ज़रा सा अच्छा पकड़ इस पे बन गया तो आप डेटाबेस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटाबेस पे आप काम कर सकते हो फायरबेस में, जो मुझे जो पर्सनली लगता है। तो ये बिल्कुल इस फायर स्टोर प्लेलिस्ट का बिल्कुल पहला वीडियो है जिसमें मैंने बेसिकली सिंपल तरीके से आपके एप्लीकेशन को ये बताया कि अपने एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन लेके कैसे फायर स्टोर में हम स्टोर करते हैं, और फायर स्टोर का हमने थोड़ा सा डेटाबेस स्ट्रक्चर भी समझा। अब आगे आने वाले वीडियोस में इस प्लेलिस्ट के, इस फायर स्टोर के ऊपर ढेर सारे काम करने वाले हैं, हम ढेर सारे वीडियोस बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि फायरबेस बंद हो जाएगा, फायरबेस में भी अभी हम आने वाले टाइम पे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। लाइक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट करेंगे हम उस पर, फिर मैसेजिंग ऐप भी करेंगे, प्लस वो कुछ जो अपना एक ऑनलाइन क्विज टाइप का एप्लीकेशन होता है, वैसे सारे कुछ करेंगे। जैसे जैसे जितना भी स्टूडेंट लोगों ने रिक्वेस्ट किया अपने को, वो सारा काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि फायर स्टोर हमने स्टार्ट किया तो वो बंद हो जाएगा। फायर स्टोर ऑन डिमांड स्टार्ट किया हमने क्योंकि बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि फायर स्टोर पे काम की जाए, तो फायर स्टोर भी पैरेलली चलेगा, एज वेल एज फायरबेस भी चलेगा। और अगर नए लोग भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोज़ भी आप तक पहुँचे फटाफट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।